उधर नारद जी को तो बौखलाहट थी, पगलापन था। एक कंस अभी तक ऐसे कैसे खड़ा है। अब देखिए नारद जी उसका बहुत ही शुभेच्छु बन करके गए हैं।
और कह रहे हैं, सुनो, ये जो तुम सोचते हो ना, वो कि वृंदावन में कौन है, कहां पर है, नंद बाबा के घर पर है कृष्ण। उन्होंने कहा, हमने तो जितना भी अपना साधन जुटाना था जुटा लिए। उन्होंने बुलाया चारूण और मुष्टिक, जो उनके बड़े पहलवान थे, कुवलय उनके हाथी का नाम था, जो दुर्दांत। कहे, तुम सब लोग तैयार रहो। और बुलाया अक्रूर को। अक्रूर वसुदेव के कोई निकटस्थ, बहुत पास के, उन्हीं के समानांतर कोई रिश्ता था। तो कृष्ण उनको चाचा कहते थे, बलदाऊ उनको चाचा कहते थे, काका कहते थे। अक्रूर से कहा कि जाओ, तुम्हें बड़ा प्यार करते हैं, जाओ और इन दोनों ढोटे को सादर बुलाओ। और अक्रूर जी इतने प्रसन्न कि वो वहां से निकले तो कहे, इतने दिनों बाद हम अपने प्रभु के दर्शन करेंगे। उनको ये नहीं था कि आएंगे और यहां मारकाट होगी और क्या होगा, उन्हें चोट लगेगा कि उनको चोट लगेगा। और रथ पर चले बुलाने के लिए। अक्रूर जी अपने कन्हैया को और बलदाऊ को, किंतु जाते हुए रास्ते में उनकी लगाम ढीली पड़ गई। उनको समझ नहीं आता और ध्यानस्थ हो गए भगवान के प्रति, कन्हई के प्रति ध्यानस्थ हो गए, सोच ही नहीं पा रहे थे। यानी आज भी देखिए तो 15 किलोमीटर की दूरी है मथुरा और वृंदावन की। सुबह चले हैं, रथ से चले हैं और शाम को वहां पहुंचे। बीच बीच में मगन हो जाते थे, बीच बीच में ध्यानस्थ हो जाते थे। पहुंचे वृंदावन। अरे काका, आप जाकर के अपने बच्चों को अपने साथ चिपका लेते हैं। कहते, मैं धन्य हो गया, मेरे पूरे जन्म का जो पुण्य है आज सार्थक हो गया। कैसे आए चाचा जी, बड़ा सुंदर लग रहा है, आप विश्राम कर, आज विश्राम करिए, कल बात करेंगे। बड़े आदर भाव से उनको रखा। लेकिन बात तो फैल गई पूरे वृंदावन में। लोग कहते हैं कोई अक्रूर आया है जो हमारे कन्हई को हमसे छीनने आया है। अरे ये अक्रूर है कि क्रूर है? गोपियों के लिए तो वो क्रूर था ना। सुबह सुबह रथ साजा गया और कान्हा और कृष्ण और बलदाऊ जी बैठे। आगे जाकर के गोपियों ने रोक लिया, नहीं जाने देंगे। कहां ले जा रहे हो? कुछ हम लोगों से परामर्श लिया है? तुम आए और चल दिए। और क्यों कन्हैया, तू भी इस क्रूर व्यक्ति के आगे, तू भी हम लोगों का कोई प्यार का कीमत नहीं रखा, चल दिए। कन्हैया ने समझाया कि देखो बहुत आवश्यक है, हमारे मामा ने बुलाया है, जैसे तुम लोग प्यार करते हो वैसे हमारे मामा भी प्यार करते हैं, तो जाना चाहिए। बताओ ना, हम आएंगे, चले आएंगे। मामा ने किसी काम से बुलाया है। और इधर अक्रूर ने सब समझा दिया, कोई बात नहीं मामा, ये काका जी, कुछ बात नहीं। गए बीच में स्नान किए हमारे अक्रूर जी, कह के हम थोड़ा स्नान करना चाहते, कर लीजिए। और जब डुबकी लगाते हैं तो उसमें बलराम और कृष्ण वहीं पर दिखाई देने लगते हैं पानी के भीतर। जब निकलते हैं तो इधर देखते हैं, अरे यहां तो ये है। क्या खिलवाड़ कर रहे हो कन्हैया, तुम सर्वत्र हो,
कहते चलिए चलिए अब जल्दी से बैठिए, मामा जी परेशान हो रहे होंगे। और मामा जी के पास जब जाते हैं तो पहले ही कुब्जा मिल जाती है। एक कुब्जा शूर्पणखा थी, पूर्व जन्म की। सूपनखा भी कोई कोई कहता है, रावण की बहन। तो कर कहां जा रही है, किस तरफ? अरे हम राजा कंस को हम उपटन लगाते हैं, तो मुझे लगा दे। जब देखी इतना सुंदर कन्हैया, क्यों नहीं लगा देंगे? अब गए कंस और लगाने लगे इनको, लगाने लगी इनको। लेकिन कहीं कैसे लगाऊं मैं आपको? मैं कुब्जी इतनी, उस समय 12 वर्ष की उम्र थी कन्हैया की, कैसे लगा सकती हूं? कुछ मदद करो। मदद कर देता हूं, सब तो योजना थी। उनके पांव पर पांव रखा, ठुड्डी पर अपना हाथ रखा और ऊपर किया, ओह स्वर्ण सुंदरी, महान सुंदरी। वो कुब्जा एक सुंदरी में परिवर्तित हो गई। बात यह थी कि शूर्पणखा भगवान श्री राम से ब्याह करना चाहती थी, सच्चे मन से। रावण मारा गया, शूर्पणखा का वो भाव पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले से ब्याहता थे। फिर उसके बाद से कहते हैं बहुत बहुत वर्षों तक उसने तपस्या किया शंकर जी की। शंकर जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा क्या चाहती हो? मैं चाहती हूं कि श्री राम को मैं वर्ण करूं। उन्होंने कहा अभी तो नहीं, लेकिन जब द्वापर आएगा तो कुब्जा बन करके रहेगी, वही आएंगे और तुम्हें पूर्ण आकार देंगे। और इस तरह से कुब्जा ने कहा लेकिन मेरे घर जरूर आइए। आऊंगा, लेकिन मामा बेताब है मुझसे मिलने के लिए। जब गए, सारी तैयारी, अक्रूर जी ने कहा कि मेरे घर चलिए। कहाँ काका जी, मामा इतने परेशान हैं, आप ही लाए हैं मामा का संदेश। मामा के यहां जाना है ना पहले, फिर आपके यहां भी आऊंगा। गए तो कुबले हाथी, ओ कृष्ण चढ़ गए, उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और पटक दिए। सोचिए 12 वर्ष का बालक और कुबले हाथी का कोई जोड़ नहीं, पटक दिए। देख रहा था सिंहासन से कंस, अरे हाथी को इन्होंने पटक दिया, दांत उखाड़ लिया। क्या देखते हो चाणूर और विष्णु, क्या देखते हो तुम लोग? मुष्टि। और वो लोग अपना हाथ ठोकते हुए, मल्ल का मैदान था उसमें कूद गए। एक को बलराम ने, जो मुष्टि क्या बोला, उसको पकड़ करके पटक दिए। चाणूर को कृष्ण ने पटका, दोनों की आंखें निकल गई और बैठ गए कृष्ण चाणूर के शरीर पर। हाँ मामा, आपने बुलाया था, मैं जानता हूं, आ रहा हूं। और वहां से उछल करके पहुंच गए कहां? सिंहासन पर, जहां पर कंस बैठा हुआ था। एक झटके में ही कंस मार डाला गया। मथुरा जो श्रीहीन हो चुका था, श्रीयुक्त हो गया। उन्होंने कहा पहले माता पिता के पास चले। गए वसुदेव और देवकी के पास। कैसी हालत हुई होगी वसुदेव और देवकी की। आज इतने वर्षों बाद मेरा लाडला मुझे मिला है। दोनों तो उनके ही बेटे थे ना, चाहे वसुदेव चाहे वासुदेव कहिए। वासुदेव, वसुदेव का बेटे का नाम
वासुदेव। वसुदेव, कृष्ण का नाम एक वासुदेव भी था। और ये बलराम, लेकिन बेटा मेरे पास तो मिल रहे तुम लोग, लेकिन तुम लोगों ने बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु गृह गए, ये पूर्ण नहीं होगा। उज्जैन में रहते थे उनके गुरु, नाम था उनका संदीपनी। जाने में कितनी देर लगती हमारे कन्हैया को, पहुंच गए संदीपनी गुरु के पास। कहते हैं, जो महापुराण में लिखा है, 126 दिन में उन्होंने समस्त शास्त्र ज्ञान, शस्त्र ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान, यानी दुनिया में जितने भी ज्ञान हैं 126 दिन में पूरा कर लिया। मतलब मैंने, आप समझिए 4 महीने 6 दिन में। कहीं गए थे नहीं पाठशाला, 4 महीने 6 दिन में, 126 दिन में कमाल कर दिया। और अपने गुरु संदीपनी से पूछे, प्रभुवर हमारी शिक्षा तो पूरी हो गई, आप कुछ गुरुदक्षिणा कहें, कुछ आदेश दें, क्योंकि बिना गुरुदक्षिणा के ज्ञान अधूरा रहता है। डॉक्टर हो या गुरु, कुछ न कुछ उसको दे देना चाहिए दक्षिणा में। एक बड़ी लंबी कहानी है, जब कहानी कहूंगा तो यहां से भाग जाऊंगा मैं, क्योंकि वो टाइम लगेगा। लेकिन गुरु कौत्स की कहानी बड़ी मशहूर है, जो कालिदास ने लिखा है, तो वहां नहीं जा रहा हूं मैं। एक कथाकार जो है ना, अगर कभी कभी संदर्भों के कारण कभी कभी बहक जाता है, लेकिन मैं सावधान हूं, गणित का विद्यार्थी हूं, अनायास कोई दूसरा सवाल नहीं करने लगूंगा। कोई तो दक्षिणा आपको मांगनी होगी। गुरुवानी निकली, मैंने मिसेस गुरु, कहीं आप मत लेंगे तो लेंगे, मुझे चाहिए कृष्ण, सुनता हूं तू भगवान है। मेरा बेटा पुनर्दत्त, सब नाम याद रखने का है ना, बेटा पुनर्दत्त, दैत्यों ने इसे हड़प लिया है, अगवा कर दिया है, उसको क्या बोलते हैं, किडनैप कर लिया है उसको। मेरे भगवान उसको जीवित ला दो, ठीक। पास गए वो दैत्यों के समूह में, दैत्य जहां बसते थे, वहां पर एक, बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर गए, देख रहे हैं कि एक पंचनद शंख है, उसमें एक राक्षस सोया हुआ है, उसमें एक शंख में। उसको पकड़े, बाहर निकाले। उस दैत्य की क्या औकात, मार डाला उन्होंने, शंख ले लिया, लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं लाया हूं। तो फिर पुनर्दत्त कहां है, चले गए यमराज के पास। जब वो शंख बजाए तो हिलने लगा यमराज का अपना, जो कहते हैं कितने किलोमीटर तक उसकी आवाज जाती थी, हिल जाते थे लोग, डर करके कांप जाते थे। साधारण कलेजे वाले तो मर जाते थे। उस शंखनाद किए, यमराज बाहर आए, उन्होंने कहा कि बात क्या है प्रभुवर, आप कैसे? उन्होंने कहा कि हमारे गुरु के पुत्र को किसी ने हरण कर लिया है, उसका नाम है पुनर्दत्त।
ले आए यमराज और उस पुनर्दत्त को लेकर के, और वो पांचजन्य शंख भी दोनों जाकर के अपने गुरुजी को समर्पित कर दिए। जब गुरुजी को समर्पित कर दे रहे हैं तो वो कहे कि धन्य है शिष्य हो तो ऐसा, मृत बालक हम जिसको सोच रहे थे उसे जीवित हमारे पास पहुंचा दिया। कहे ये पांचजन्य भी आप ही रखिए। कहे शिष्य मैं क्या करूंगा पांचजन्य का, ये तुम्हारे लायक है। पांचजन्य वापस भगवान कृष्ण को दे दिए और उस पांचजन्य को लेकर के भगवान कृष्ण वापस मथुरा आ गए। लेकिन अभी उनको बहुत सा काम बाकी था। उनका यह काम बाकी था कि इसने तो बंद कर दिया था कंस ने अपने पिता उग्रसेन को, उनको बंदरी से निकलवाया, जाकर के राज सिंहासन पर बैठाया। कंस तो मर चुका था, उसकी बेटी, उसकी पत्नियों के नाम थे अस्ति और प्राप्ति। उसके पत्नियों के नाम थे अस्ति और प्राप्ति। 25 वर्ष से ज्यादा की उम्र हो चली थी कन्हैया की। अस्ति और प्राप्ति जिनकी बेटी थी उनका नाम था जरासंध। उसको लेकर के चले गए मगध राज्य में। जरासंध ले गए अपने राज्य। किस राज्य में, मैंने थोड़ी सी चर्चा किया था, भूल गए होंगे आप लोग। मगध। बहुत से कृष्णा जी बहुत अपडेटेड रहती हैं, मैं देखता हूं। मगध में। अच्छा, तो इसीलिए तो मैं कह रहा, बट आप आंसरेबल तो हैं। जरासंध के पिता का नाम था बृहद्रथ। जरासंध के पिता का नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ की 2 रानियां थी और कोई संतान नहीं। मत चौंकिएगा कि जरासंध कैसे, क्योंकि जो लोग कुशाग्र बुद्धि के होते हैं वो तुरंत एक तार्किक प्रश्न लगा देते हैं। एक बार एक आदमी ने कहा कि आज मैंने इतना बड़ा खरगोश देखा है, वो जमीन से यहां इतना बड़ा खरगोश। कहा क्या बात है, आप भी क्या फेंकते हो? कहा फेंक नहीं रहा हूं भाई, अभी तो ये हाथ लगाया ही नहीं, ये हाथ लगाऊं तब ना। तो कभी उकताहट में लोग, खैर मुझे बात ये चलनी थी कि बृहद्रथ की 2 रानियां। अब लेकिन संतान ही, बृहद्रथ को कोई संतान नहीं। ये बेचैनी आप सोच सकते हैं कि राजा के स्तर पर और कोई संतान न हो। तमाम ऋषियों महात्माओं के यहां जाते। बहरहाल एक ऋषि ने उन्हें एक फल दिया, कहा जा करके इसे दे दीजिएगा, खिला दीजिएगा रानी को, संतान की संभावना ज्यादा है। अब वो इतना नहीं बोल सके कि हमारे तो 2 रानियां थी, लिहाजा वो आए, किसको नाखुश करते किसको खुश। उस फल का 2 टुकड़ा कर दिए और दोनों रानियों को दे दिए। आपकी आंटी बड़ी चंचल हैं, तो दोनों टुकड़े जब दोनों रानियों को दे दिया, समयांतर में उनसे संतान हुआ, लेकिन एक संतान की 1 टांग 1 आंख, ऐसा करके दूसरे संतान की 1 टांग, क्योंकि आधा कर दिया था तो आधा आधा
संतान भी हुआ। अरे ये तो डर के मारे परेशान हो गए, क्या करोगे ऐसे संतान को, जाकर के बाहर फेंक दिया। उनके यहां पीछे बड़े मौज से और बड़ा अच्छा ये लोग ध्यान रखते थे, एक जरा नाम की राक्षसी थी, पीछे जरा नाम की राक्षसी थी, और बड़ा उसके ऊपर उपकार था बृहद्रथ का। उधर से गुजरे, उसने देखा करे ये दो बच्चे, लेकिन दोनों, बस उन्होंने क्या किया कि दोनों का संधि कर दिया, दोनों बच्चों को, दोनों को जोड़ दिया, और तब बच्चा रोने लगा। नाम उसका पड़ा जरासंध, क्योंकि जरा नाम से, जरा ने संधि किया था, जोड़ा था, इसलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। जरासंध अपने पिता से भी ज्यादा पराक्रमी। उधर उसकी दोनों बेटियां अस्ति और प्राप्ति विधवा हो चुकी थी, उनका दामाद कंस मारा गया था, और कृष्ण ही उनके कारण थे, बलराम उनके भाई थे। मगध से उन्होंने आक्रमण कर दिया, मथुरा पर। अब मथुरा ही इनका राज्य हो गया था, और इस आक्रमण से, लेकिन कृष्ण और बलराम और उनकी जो छोटी मोटी, जो मथुरा की छोटी सी सेना थी, और उस समय सबसे बलवान, सबसे पराक्रमी और सबसे ज्यादा सेना जरासंध के पास थी। मगध कोई ऐसा राज्य नहीं था जिसे कोई उसकी बराबरी कर सके। अरे उसके नीचे के भी कई स्तर नीचे पर भी था। इसलिए ये लुका छिपी का कि शत्रुता एक बड़ा अच्छा नाम है, वो नहीं याद आ रहा है। लुका छिपी मतलब आजकल होते हैं ना कि मतलब ये, तो ये कृष्ण ने लुका छिपी तरह से, यानी जरासंध को तंग कर दिया जी। जरासंध के हाथ न तो बलराम आए न तो कृष्ण, लेकिन कृष्ण और बलराम उनकी सेना को खत्म करते गए। 27 दिन तक पहली बार युद्ध चला। वो तो सोचे भी नहीं होते कि इतना दिन का राशन ले चलें। आधे पेट वो लड़ते रहे, लेकिन कुछ नहीं हो सका। वापस भाग गया जरासंध, और जरासंध को मारने की भी जरूरत नहीं थी कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण तो आए ही थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो तो युगों युगों में जन्म ही लेते हैं इन दुष्टों का दलन करने के लिए। जाने दिया। बलराम पूछते, भैया ये क्यों इन लोगों को जा रहे, उसे सब मार देना चाहिए था। लेकिन मेरा जन्म तो इसलिए नहीं हुआ था ना बलराम भैया। वो जितने भी, और उसमें कौन कौन, रुक्मिणी का भाई रुक्मी, कभी कल चर्चा हो कर पाऊंगा, रुक्मी, उधर शिशुपाल, उधर शाल्व, तमाम जितने भी योद्धा राजा थे सब जरासंध के से जुड़ गए थे। 17 बार युद्ध हुआ जरासंध का। मथुरा में कृष्ण से 17 बार युद्ध हुआ। आप कल्पना करिए कि कितनी बड़ी सेना थी। 18वीं बार जरासंध जब आक्रमण किया तो कृष्ण ने कहा कि मुश्किल हो जाएगा, हमारे लोग चारों तरफ। और एक और बात बताऊं, उस समय काल यवन एक था, काल यवन राजा, उसके पास जरासंध की सेना का कई गुना सेना थी। उससे मिल करके एक तरफ से काल यवन, एक तरफ से जरासंध, उनके तमाम राजा बीच में पिस जाते कृष्ण और बलराम और उनकी छोटी सी सेना।
कहे बलराम भैया आप संभालो इन्हें, मैं काल यवन को संभालता हूं, इनको जुझाए रखो, इनको जुझाए रखो। जब काल यवन आया अपनी प्रचंड सेना लेकर के, तो बिना अस्त्र शस्त्र के कृष्ण बाहर निकल गए। कहे भाई आप की सेना और हमारी सेना जब लड़ेगी तो दोनों तरफ निरपराध लोग मरेंगे, ऐसा करिए कि हम ही दोनों युद्ध कर लें, काल यवन और कृष्ण। और इसे काल यवन से तो बराबरी कर पाना किसी के बूते की बात नहीं थी। उसने कहा बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात आपने बताया। काल यवन तैयार हो गया कृष्ण से युद्ध करने के लिए। जब काल यवन आते तो कृष्ण थोड़ा आगे बढ़ जाते, बढ़ते बढ़ते भगते 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 काल यवन पीछा करता, वो भग रहे थे, वो भग रहे थे। तभी भगवान कृष्ण का नाम पड़ा रणछोड़। काल यवन से वो लड़ना नहीं चाहते थे, वो तो उसी में उलझाना चाहते थे। अब ये काल यवन, लेकिन वो भी पीछा नहीं छोड़ना चाहता था। और कृष्ण तो कृष्ण थे भाई। वो जा करके एक पहाड़ी गुफा थी, सब यहां से रचना थी, ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट वहां पर चले गए। और गुफा में कोई व्यक्ति सोया था, गुफा में, नाम था उसका मुचकुंद। और ये मुचकुंद बड़ा पराक्रमी था। अपने यहां से मृत्युलोक से देवलोक में जाकर के देवताओं के लिए वो लड़ा था। बहुत दिन तक लड़ाई लड़ा। देवता लोग मुचकुंद के सहारे जीत गए युद्ध राक्षसों से। उन्होंने कहा अब मैं जाना चाहता हूं अपने राज्य में। उन्होंने कहा कहां जाएंगे आप? यहां का 1 मिनट वहां के तमाम सप्ताहों के दिन के बराबर होता। ना आपके पास आपका परिवार है, ना उनके नाती, उनके पुत्र, आप कहां जाएंगे? कौन पहचानेगा उसे? लेकिन मुझे इतने दिन लड़के, मुझे निद्रा आ रही है, ऐसा करिए कि मुझे सोने दीजिए। इंद्र ने कहा आप विश्राम करिए, यदि कोई आपको स्पर्श भी करेगा तो भस्म हो जाएगा। और ये हमारा कन्हैया तो बड़ा अलबेला था, वहां चला गया उस गुफा में, और वहां गुफा में छिप गया और उनको चादर उड़ा दिया अपना पीतांबर। वो मूर्ख समझा कालयवन की यही है कन्हई, यही है कृष्ण। पांव से मारा, क्यों छिप रहे हो, अब तुम्हारा काल आ गया। जैसे ही स्पर्श किए कालयवन जल के भस्म हो गया। मुचकुंद ने कहा कि अरे कौन मुझे इस तरह से परेशान किया, जब तक देखता है कि भगवान कृष्ण। कहा इसी दिन के लिए मेरी इंतजारी थी भगवान, अब आपको मैंने देख लिया, अब मैं आपकी कृपा से इस नश्वर शरीर से विदा लेना चाहता हूं। और विदा लिया मुचकुंद ने। और इस तरह से 18वीं बार में भी जरासंध पराजित हुआ। और अब जरासंध चला गया मगध में। मगध में क्या होगा जरासंध का, बात करेंगे कभी और। आज के लिए बस इतना ही।